हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फेल और पास। यानी आज हम फेल और पास पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना? देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें जो निकालना है उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस ब्रैकेट में 52 प्लस 42 माइनस 17। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस, इन सबको ऐड करिए, 42 एंड 52, 94। 94 में से 17 गया, 94 में से 17 गया 77, यानी कितना आ जाएगा? 23%। ये आंसर हो गया। वेट, आप कहेंगे सर ये कैसे? तो देखिए, जब भी पहले तो ये पहले ध्यान दे लो आप लोग कि जब सब कुछ अनुत्तीर्ण हो, सब कुछ का मतलब कि किसी एक विषय में या पहले विषय में अनुत्तीर्ण दिया हो प्रतिशत, दूसरे विषय में भी अनुत्तीर्ण दिया हो प्रतिशत, और दोनों विषयों में भी अनुत्तीर्ण दिया हो प्रतिशत। तो देखिए, अंग्रेजी में 52% अनुत्तीर्ण, गणित में 42% अनुत्तीर्ण, और दोनों विषयों में 17% यानी 17% अनुत्तीर्ण है। तो ऐसे केस में ये पूछ तो हमें निकालना बड़ा आसान हो जाता है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। तो हम करते क्या है, 100 माइनस 52, यानी कि ये अनुत्तीर्ण दोनों ऐड करके जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होता है उसमें से हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यानी घटा देते हैं। तो जो आता है वो 100 में से उस पूरे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत आ जाता है। क्यों आता है, चलिए देखते हैं। भाई देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि 52%, यानी कि इसका आंसर होगा सी। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब ये कह रहा है कि 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है भाई। 52% अंग्रेजी में, यानी कि ई से लिख दे रहा हूं मैं, इंग्लिश। इंग्लिश में 52% अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे वो भी छात्र हैं जो कि गणित में भी अनुत्तीर्ण हुए होंगे, क्योंकि इसमें स्पेशली ये मेंशन नहीं किया है कि केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है। इसका मतलब कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ये है, इसका मतलब ये गणित में भी अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो हम लिखेंगे ओनली, ओ लिख दे रहा हूं, ओनली ई से इंग्लिश, यानी कि ओनली इंग्लिश में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। तो इसमें क्या करेंगे हम, 52 माइनस 17 कर देंगे, यानी कि 52 में से 17 निकाल देंगे। तो भाई केवल अंग्रेजी में हो जाएगा ना, अभी तो इसमें अंग्रेजी और गणित दोनों में है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें दोनों में फेल होने वाले और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले दोनों परीक्षार्थियों का प्रतिशत है ये 52। तो जब केवल अंग्रेजी में यानी ओनली इंग्लिश में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को, जो केवल इंग्लिश में हो, गणित में ना हो, केवल इंग्लिश में हो, तो उसमें हम दोनों का निकाल देंगे, यानी 17% निकाल देंगे। तो 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 35%, 35% केवल अंग्रेजी में। तो इस सेम यही क्राइटेरिया हम अपनाएंगे ओनली मैथ, केवल मैथ में। तो क्या करेंगे, 42 माइनस 17 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 25 हो जाएगा, है ना। 12 में से 7 गया 5, ये आप चाहते, ठीक है, ये हो गया। अब हम किसी एक विषय या दोनों विषय, किसी एक विषय या दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे भाई, केवल अंग्रेजी में 35 है, केवल गणित में 25 है, और दोनों मिला के 17 है। तो इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3 2 5, यानी 50 हो गया, और ये 10 60 77, 77% आया वही। ये देखिए 77। अब हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 100 में से 77 को निकाल देंगे, तो ये जो आएगा 23%, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत हो जाएगा। समझ गए आप? ओके। तो यही था, ये हम शॉर्टकट में। तो इस तरह से जब कंडीशन दिया हो, ध्यान देना, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसे बहुत मिलेंगे आपको।
तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन जब दिया हो कि सब में अनुत्तीर्ण, किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में भी अनुत्तीर्ण और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया हो, तो जो अलग अलग विषयों में दिया हो उसको ऐड करके जो दोनों विषयों में उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर ओवरऑल 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत आ जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% परीक्षार्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में फेल होते हैं 10%। यदि 144 परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब परीक्षार्थियों का कुल संख्या पूछ रहा है, यानी अभ्यर्थियों का की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, सेम वही पैटर्न हम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश में 70% क्या परीक्षार्थी पास होते हैं, पास कह रहा है यहाँ पे, पास होते हैं, 70% पास होते हैं, तो फेल होते हैं किसमें, इंग्लिश में। ई से इंग्लिश, एफ से फेल, तो इंग्लिश में जो फेल होंगे वो कितने होंगे, 100 माइनस 70 यानी 30%। समझ में आ गया, ओके। अब मैथ में फेल, क्योंकि पास है 80 तो फेल होंगे 20%, और दोनों में फेल है 10%। अब देखिए क्या वही आ गया, और यहाँ पे बी से बोथ, एफ से फेल, यानी कि दोनों में फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, 10%। तो एक या दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 30 प्लस 20 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा, 40%। 40% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो एक विषय या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हुए हैं, तो पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे पी से पास, है ना, अगेन पी से परीक्षार्थियों का प्रतिशत, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ ध्यान से, पी से पास और पी से परीक्षार्थी या स्टूडेंट ऐसे कर दो आप, ठीक है। ठीक है, पी से पास, एस से स्टूडेंट का प्रतिशत जो होगा वो 100 माइनस 40 यानी कि 60%। 60% जो है परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, तो हमने क्या ले लिया, एक्स। कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। तो एक्स का 60%, एक्स का 60% किसके बराबर होगा, 144 के, क्योंकि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 144 यानी 144 इंटू 100 अपॉन 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड करो, 6 टू जा 12 एंड 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 240। तो कुल अभ्यर्थी की संख्या यानी कुल स्टूडेंट कितने थे, 240 स्टूडेंट थे। इसका आंसर सी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेम देखिए वही पैटर्न था इसमें। ठीक है, ध्यान से अगर एक बार ना समझ में आया तो वीडियो को प्लीज दोबारा देखना, तो 100% क्लियर हो जाएगा। वैसे फिलहाल एक ही बार में स्टेप ना क्लियर हो रहा होगा। फिर से इसको रिपीट कर देना है। अभी इसमें दे रहा था पास, दो जगह पास पास दिया था, यानी कि इंग्लिश में भी पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत और गणित में भी पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत दे रहा है। अब 10% दोनों में फेल था। अभी हमने पीछे पढ़ा था सब में फेल 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 या अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो इसको भी हम वहीं में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे इंग्लिश में, 30%। इंग्लिश में फेल 30%, ठीक है, और यहाँ पे मैथ में फेल 20%, और यहाँ पे बोथ यानी कि दोनों में फेल, बोथ मीन्स दोनों, दोनों में फेल 10% है। तो कुल मिला के ये जो प्रतिशत आ रहा है, किसी एक विषय में ओनली वन आर बोथ, ओनली वन आर बोथ, मतलब कि किसी, ये देखिए ओ से ओनली, ओ से वन और बी से बहुत, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि केवल एक या दोनों विषय में फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत तो 40% आया। क्या हमने किया, 30 प्लस 20 माइनस 10 यानी 40% आ गया। तो पी से पास स्टूडेंट यानी कि पास स्टूडेंट, दोनों विषयों में पास स्टूडेंट का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40 यानी 60%। अब एक्स हमने मान लिया कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या एक्स थी, तो एक्स का 60% बराबर 144, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो इससे हमें टोटल विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों की संख्या पता चल गई, 240। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार बी पढ़ते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए समाचार पढ़ने वालों का प्रतिशत कितना है, 40%,
ध्यान देना, केवल अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, किसी क्वेश्चन में केवल भी कह सकता है, यहाँ पे केवल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 40% जो है ना, ए अखबार पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कुछ इसमें से ऐसे लोग होंगे जो बी भी पढ़ते होंगे, क्योंकि केवल मेंशन नहीं किया हुआ है। और बी वाला जो है, बी अखबार पढ़ते हैं 50%, तो सेम वही क्राइटेरिया है इसमें भी, यानी कि बी अखबार पढ़ने वाले जो है अ, क्या लोग जो हैं वो 50% है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो ए भी अखबार पढ़ते होंगे। आगे कह रहा है कि और 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे, मतलब कि लोग दोनों में से कोई भी समाचार नहीं पत्र नहीं पढ़ते, तो हम क्या करेंगे, फाइन करेंगे। देखिए, बी से बोथ, और न्यूज से समाचार, यानी कि न्यूज ए और न्यूज बी पढ़ने वाले, न्यूज ए पढ़ने वाले 40% है, न्यूज बी पढ़ने वाले 50% है, और बी से बोथ, बोथ न्यूज पढ़ने वाले हैं 10%। ठीक है, तो कुल मिला के एक या दोनों न्यूज पढ़ने वाले परीक्षार्थियों लोगों का प्रतिशत, एक या दोनों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक या दोनों। अब एक या दोनों, कोई एक पढ़ता हो या दोनों पढ़ते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही करते हैं हम, सेम वही क्राइटेरिया है। देखिए, इसमें सब पढ़ने 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 वाले हैं, जैसे कि हम लोग कन्वर्ट करते थे फेल 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 या पास पास पास, वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ने वाले का, यानी कोई एक अखबार पढ़ता हो, या फिर दूसरा अखबार पढ़ता हो, या फिर दोनों अखबार पढ़ते हो, तो उसमें से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 + 50 - 10। तो इसमें से ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे -10 क्यों, कुछ लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, तो सर 10 माइनस क्यों कर रहे हो आप बार बार। देखिए भाई, अभी हमने कहा ना, ध्यान देना जरा सा, अभी मैंने बताया है कि ये जो 40% जो ए अखबार पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो अखबार बी भी पढ़ते होंगे। तो केवल ए पढ़ने वाले, ओनली ए पढ़ने वाले जो प्रतिशत निकालेंगे लोगों की संख्या, तो यहाँ पे हम 40 - 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 30। ऐसे ही ओनली बी न्यूज पढ़ने वाले लोगों का, तो 50 - 10 यानी 40। और दोनों न्यूज पढ़ने वाले लोगों का परसेंट 10 है, तो केवल ए न्यूज 30%, केवल बी न्यूज 40%, और दोनों 10%। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 40 70 और 10 80% आएगा। तो सेम जब ये शॉर्टकट जो अप्लाई करेंगे ना, 40 + 10 माइनस एक बार 10, देखिए यहाँ पे दो बार 10 सब्ट्रैक्ट करके एक बार ऐड कर रहे हैं, तो इससे इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करके एक बार एक बार 10 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बात तो इक्वल आएगी ना। इस वजह से ये शॉर्टकट ही अप्लाई हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो इज इक्वल टू, अब 40 50 90 में स्टैंड गया, कितना आएगा 80%। तो 80% ये निकला क्या, एक या दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की प्रतिशत है। ओके, तो हमें जो फाइंड करना है कि दोनों में से कोई सा भी समाचार न पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत, यानी कि ठीक है, कोई भी समाचार न पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत, कोई भी न्यूज़ न पढ़ने वाले, न पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत, लोगों का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा भाई, 100 - 80, यानी कि 20% ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया। केवल मेंशन नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल मेंशन नहीं है, ठीक है। 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया, 75% लोगों के पास कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों पाया गया, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास टेलीफोन या कंप्यूटर दोनों हो। अरे तो बड़ा इजी हो गया भाई, तो हम क्या लिखेंगे, तो अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट, अभिष्ट है ना, अभिष्ट प्रतिशत, इसका मतलब कि जो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज है, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक या दोनों, मतलब कि एक, कोई एक रखता हो या दोनों रखता हो, उसका परसेंट पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल हो गया ये। 30% लोग टेलीफोन, तो 30, प्लस 75% लोग कंप्यूटर, तो 75, और 25% लोग दोनों, तो -25।
75 में से 25 गया 50, 50 30 80। 80% ऐसे लोग हैं जो कि या तो टेलीफोन यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं या दोनों यूज करते हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। समझ गए आप? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन है ना, आप ढंग के अगर क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि, और ये बड़ा इजी होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होता है। कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20%, अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक पाया है या मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कुल, मतलब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं टोटल मार्क्स, यानी कि, है ना, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स निकालने के लिए करेंगे क्या, टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा? टोटल मार्क्स हो जाएगा, ध्यान देना, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, इसको अभी डिटेल में बताएंगे लेकिन ये शॉर्टकट हम पहले तो करेंगे, क्योंकि मेन हम लोग का जो पर्पज है, प्रोसेस है, वो जितना जल्दी जल्दी हो सके हम उसको सॉल्व करें। तो टोटल, टी से टोटल, एम से मार्क्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, देखो 5 अंक अनुत्तीर्ण से कम पाता है, ये सॉरी ज्यादा, हाँ जी है, कम पाता है। कौन? 20% जब वो पाता है तो उत्तीर्णांक यानी अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 20%, अगर 20% अंक पाता और 5 अंक और पाता तो वो पास हो जाता, लेकिन 20% अंक पाता है और 5% अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर 5 उसमें और जोड़ देते तो वो उत्तीर्ण हो जाता 20% में। ठीक है, टोटल अंकों के 20% में अगर 5 जोड़ देते तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है। ऐसे ही दूसरे केस में कह रहा है कि 30% पाता है और 20 अंक ज्यादा पा जाता है, तो जब इस तरह से एक कम एक ज्यादा हो ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ज्यादा कौन है, 20, कम क्या है, 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। गुड। इंटू, इसमें करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 100 का मल्टीप्लाई अपॉन, क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, किसका, 20% और 30%, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10%। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दहा में 100, ये हो जाएगा 250। 250 ये टोटल मार्क्स आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कम अंक, कितना कम अंक पाया कितना ज्यादा अंक पाया, दोनों को जोड़ देना। कितना कम अंक पाया 5 अंक, कितना ज्यादा अंक पाया 20 अंक, दोनों को जोड़ दिया 25, उसमें 100 का गुणा कर देना। और जितना प्रतिशत अधिकतम अंक और जो पाता है प्रतिशत में, यानी कि इतना 20% अंक पाया 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30% अंक पाया 20 अंकों से ज्यादा पा गया, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे वही तो डिफरेंस कहलाता है। तो 30% में से 20% को घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा टोटल आ गया मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स आ गया। तो ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना होगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, पहले तो ये निकालना है कि उत्तीर्ण होने वाला मार्क्स, है ना, पास होने वाला जो मार्क्स है वो क्या है। तो वो है भाई 250 का, 250 का 20%, 250 का 20% प्लस 5 कर दे, या फिर दोनों में से कोई सा भी, या फिर दोनों बता दे रहा हूं मैं क्योंकि दोनों सेम आएगा, या फिर पास मार्क्स ऐसे भी निकाल सकते हो, 250 का 30%, इसमें से -20 कर दें, देखिए दोनों सेम आएंगे। तो किसी एक से निकालना, दोनों नहीं, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 20% लेंगे तो उसमें पूरे अंक का 20% लेंगे तो उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। और अगर 30% लेंगे तो उसमें से 20 घटाना पड़ेगा क्योंकि 20 ज्यादा पाता है। ठीक है, तो ये हमारा पास वाला मार्क्स आएगा। तो पास मार्क्स आएगा तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 25 गुना 50 यानी 55 अंक। इससे भी निकालेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 25 तियां 75, 75 में से 20 गया 55, देखिए दोनों सेम आया ना, आएगा।
तो 55 अंक आया। अब ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के प्रतिशत, तो यानी कि 55 जो है ना, 55 जो है वो कितना प्रतिशत है किसका? 250 का। टोटल अंक कितना है? 250 है। तो 55 इसका कितना प्रतिशत है भाई? ये जीरो जीरो कैंसिल करो। 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, और 5 × 5 = 5 × 5 = 11 दूना 22, 22% जो है इसका आंसर आएगा। यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 22% अगर पाओगे तो पास हो जाओगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में, देखिए 80 अंक है, कितने अंक है, सॉरी 80 प्रश्न है। 80 क्या है? प्रश्न है। 80 प्रश्न है, राइट। अब तो इसका मतलब 80 अंक भी होगा इसका, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न का 1 अंक है। ठीक है। राजू कह रहा है कि पहले 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर देता है, यानी कि 40 क्वेश्चन का 65% सही आंसर देता है। इसका मतलब कि 40 का 65%, ये अंक भी होगा, क्योंकि 1 अंक, एक प्रश्न 1 अंक का है, इसके मतलब कि अगर जितना प्रतिशत वो उत्तर देगा उतना ही अंक पाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? तो देखिए, इसमें हम प्लस करेंगे। 40%, 40 अंकों का 65% सही उत्तर दिया है, और जो शेष 40 है उसका कह रहा है कि कितने प्रतिशत सही उत्तर दे। तो हमने मान लिया x प्रतिशत, मान लिया x प्रतिशत वो सही उत्तर देगा। तो ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब 80 प्रश्न का 75% वो अंक पाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। टोटल 80 प्रश्न थे, तो कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितना अंक या कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो जो शेष 40 था उसमें हमने कह दिया कि मान लो x प्रतिशत जो है वो सही उत्तर देगा। ठीक है, x प्रतिशत सही उत्तर देगा, और पहले वाले 40 का 65% उत्तर सही दे रहा था, और दूसरे वाले 40 का हमने x प्रतिशत सही उत्तर ले लिया। तो ये इन दोनों का सम करेंगे तो ओवरऑल मिला के पूरे 80 का 75% आना चाहिए। समझ गए आप? ओके। अब देखिए यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, कैसे? ध्यान देना, ऐसे मत कट कट कर देना, इसका प्रोसेस होता है भाई। 1/100 इसमें भी है, 1/100 इसमें भी है, तो 1/100 कॉमन कर लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये और ये कट जाएगा, क्योंकि आपको समय बचाना है, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये 100 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1/100 दोनों में कॉमन कर लेंगे ना, तो 100 से 100 कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 40x। 40x इज इक्वल टू 80 × 75 माइनस 40 × 65, राइट। अब यहाँ पे हम 40 से डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू, जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 इसको भी डिवाइड करेगा और 40 इसको भी डिवाइड करेगा। तो 40 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 × 75 माइनस 40 से क्या 40, 1 × 65। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 75 दूना 150, 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और माइनस 65, 65 × 65, तो ये आ गया आपका 85%। क्योंकि 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 14, 14 में से 6 गया 8। 85%, इसमें से कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर आएगा 85%। 85% वो अगले 40 क्वेश्चनों को अगर 85% उत्तर देता है तो वो कुल मिला के 80 प्रश्नों में 75% अंक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, है ना। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने, यानी किसी स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। सेम क्वेश्चन, अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और दोनों है ना, और और पास होने वाले न्यूनतम मार्क्स से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल मार्क्स निकालना हमने बताया था। टोटल मार्क्स क्या करते हैं?
जितना कम जितना ज्यादा अंक पाता है उन दोनों को जोड़ देते हैं। कह रहा है कि 6 अंक कम पाता है और 6 अंक ज्यादा पा जाता है, 6 दूना 12, दोनों को जोड़ दिया। गुणे क्या करते हैं, 100 करते हैं। बटे में क्या करते हैं, जो प्रतिशत अंक है उसका अंतर, यानी कि डिफरेंस, यानी 40% में 30% गया, कितना बचा, 10%। 10 दहा में 100, 120 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है, 120। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वो 12 अंकों से फेल हो जाता है। एक, है ना, उसी परीक्षा में एक सेम वही। तो इसमें क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे पूछ रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछ रहा है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो पहले हम टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो टोटल मार्क्स किसका, परीक्षा का टोटल मार्क्स। परीक्षा का टोटल मार्क्स क्या करते हैं हम, जितना कम जितना ज्यादा उसमें जोड़ देंगे। तो कितना कम पा रहा है, 12 अंक कम पा रहा है। कितना ज्यादा पा रहा है, 28 अंक ज्यादा पा रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 और 28 कितना हो जाएगा, 40। गुणे 100 का गुणा करते हैं और दोनों का डिफरेंस, है ना। 12 और 28 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 आएगा ना। 40 गुणे 100 बटे में दोनों का डिफरेंस। तो 40 में से 30 गया, 40% में से 30% गया 10%। तो 10, तो 10 दहा में 100 और ये हो जाएगा 4। पूरा टोटल मार्क्स है 400। अब ये कह रहा है कि भाई न्यूनतम अंक कितना होगा। तो न्यूनतम अंक, अ, है ना, क्या, न्यूनतम, दैट मीन्स लोवेस्ट मार्क्स आप लिख सकते हो, या चलो हम एल से लोवेस्ट, एम से मार्क्स, यानी कम से कम कितना, या फिर अधिक से अधिक कितना, नहीं कम से कम कितना कि वो पास हो जाए। ठीक है। तो दोनों, हमने बताया था कि दोनों कंडीशन से निकाल सकते हो। कौन कौन सा, एक तो 400 का 30% अगर निकालोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा 12। और अगर आप 400 का 40% निकालते हैं तो उसमें 28 आपको माइनस करना पड़ता है। दोनों से सेम आएगा, तो एक ही से किया करो आप लोग, है ना। समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, 400 का, यानी टोटल मार्क्स 400 है, टोटल मार्क्स क्या है, 400 है, तो 400 का 30% और 12 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा न्यूनतम वो मार्क्स जिससे वो पाएगा तो पास हो जाएगा। तो 100 से 400 काटेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 तिया 12, 120 प्लस 12 यानी 132। 132 अंक अगर वो पाता है 400 में तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइन्थ। क्वेश्चन नाइन्थ कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, P को Q की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। उसी में Q को R की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और R को S की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि P को 360 अंक मिले हो तो S को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। ध्यान देना, किसका पूछ रहा है, एस को। तो हमने मान लिया एस को जो है ना, एक्स अंक मिले होंगे। क्या मिले होंगे, एक्स अंक मान लिया। ठीक है। अब ध्यान देना, अब एक्स का, कौन, आर, यानी कि कह रहा है ना कि जो आर है, पीछे से हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, आर को एस का, आर को एस का, एस की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। इसका मतलब ये है कि एस का एक्स अंक है तो आर का अंक निकालेंगे। आर का जो अंक आएगा वो एक्स का 80% होगा, क्योंकि 20% कम पाता है भाई। 20% कम पाता है, इसका मतलब 80% पाता है, तो ये तो आर का अंक आ गया। ओके। अब अगले स्टेप में देखिए, Q को R की अपेक्षा 25%, Q को R की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो इसका मतलब कि Q का जो होगा ना, वो Q का निकालेंगे तो ये था R का, ये था R का, तो इसका 25% अधिक यानी कि 125/100, है ना। ये तो Q का आ गया। अब आगे इसी में, अब ये कह रहा है ना, P को Q की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी कि जो P आएगा वो आएगा Q, और Q कितना है, x का 80/100 गुणे 125/100, इसका 10% कम यानी कि 90%। और ये किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो ये बाकी के स्टेप नहीं करने, ये तो समझाने के लिए मैं कह रहा था। तो आप डायरेक्ट करते कि x का 80%, फिर x, फिर उसका 125, 125/100, फिर इसके बाद 90/100 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 360। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व, देखिए ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये जीरो से एक जीरो कैंसिल,
ये 90 का एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अभी क्या बचा ये लिख लो। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट ये बचा है x गुड़े 8 गुड़े 5 गुड़े 9 बटे में यहाँ क्या क्या बचा है 10 गुड़े 100 बराबर 360। यही बचा है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। x इक्वल टू हो जाएगा 360 गुड़े 10 गुड़े 100 बटे में 8 गुड़े 5 गुड़े 9। 9 चौक 36, 40 हो गया है ना। और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कैंसिल हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया 9 चौक 36, 8 पंजे 40। ये आ गया हमारा x की वैल्यू 1000, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं 1000 मार्क्स है। तो ये कह रहा है कि s को, है ना, s को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक बार फिर से देख ले रहे हैं हम लोग सही किया है कि नहीं। 20% कम अंक प्राप्त किए यानी कि 80% प्राप्त किया। और जो है क्यू आर से 25% अधिक यानी 125% सब ठीक है। फिर इसका 90, है ना। तो यहाँ पे हमने जीरो से जीरो कैंसिल किया, 90 से 90 कैंसिल किया, ये 8 और 25 पंजे 125। हाँ ये गलत किया है हमने, ये गलत किया है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 होगा यानी 4 आएगा भाई, ये 10 नहीं आएगा। सॉरी, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, आई एम सॉरी। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर से करता हूँ इधर का कट करने में, है ना, थोड़ा सा हाथ ही है कभी कभी गलत लिख देता है। ओके, तो यहाँ पे, है ना, कितना था। अ, चलो इसको फिर से थोड़ा सा कर लेते हैं। ये p की वैल्यू, है ना, p की वैल्यू क्या थी हमने निकाला था, तो x गुड़े 80 बटे में 100 गुड़े फिर 125 बटे में 100 गुड़े 90 बटे में 100। और ये किसके इक्वल था 360 के। ठीक है, जीरो जीरो डबल जीरो यानी पूरा कैंसिल हो गया। 25 पंजे 25 चौका 4 दूना 8 एंड 2 पंजे 10, ये 50। तो ये आ गया पी, पी नहीं मतलब एक्स, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू क्या, कि यहाँ पे एक्स एक्स बराबर लिखेंगे तो 360 गुड़े नीचे क्या था 50 और ऊपर क्या क्या बचा था 5 गुड़े 9। सॉरी 5 को भी कट कर ले, ठीक है। 5 दहा में 50 और 9 चौक 36 यानी कि 400 आएगा। टोटल मार्क्स कितना आएगा 400। ठीक है, जो उसमें गलत आ रहा था 400 आएगा। अब ये कह रहा है कि s को पूर्णांक के कितने अंक प्राप्त हुए, तो s को कितना मिला भाई। s को s का कितना अंक है 400 है x। तो s का प्रतिशत, s के अंक का प्रतिशत बराबर 400 मिला है इसको अंक। s को 400 अंक प्राप्त किया है कितने में से 500 में से, गुणे 100, यही परसेंट होता है ना। जीरो जीरो कैंसिल कर दो, और ये 5 5 दूना 10, 20 चौक 80% जो है अंक पाया है किसने, एस ने। एस ने कितने प्रतिशत अंक पाया है 80%, टोटल मार्क्स का 80%। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके यानी कि फेल हो गए। ठीक है, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की, अरे भाई ये तो बड़ा इजी है भाई। तो ये करेंगे कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या हमने x ले लिया गुणे, अब ध्यान देंगे, यानी कि योग्यता प्राप्त नहीं कर सके कितने प्रतिशत 25%। तो योग्यता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि 25 ने प्राप्त नहीं कर पाया तो 75 प्राप्त करेंगे, तो 75% x का बराबर 450 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल योग्यता प्राप्त करने वाले 450 है। तो इससे हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू, और x क्या है टोटल अभ्यर्थियों की संख्या या उम्मीदवारों की संख्या। तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो 450 में 4 का गुणा बटे में 3, 3 से काटेंगे तो 3 एक क्या 3 पचे 15, 150 यानी 15 चौका 60, सॉरी
15 चौका 60, यानी 600 हो जाएगा। 600 टोटल अभ्यर्थी या उम्मीदवार उस परीक्षा में थे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फेल और पास पर आधारित, या फिर एक मतलब ये है ना, फेल पर जनरली कुछ कुछ ये क्वेश्चन है जो कि फेल और पास पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।